हेलो मिस्टीरियस आर्मी, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कॉलेज क्रश और मोहब्बत का पार्ट बी। लेकिन अगर अब तक आपने इसका पार्ट ए नहीं देखा है तो पहले पार्ट ए देखिए और पार्ट ए का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन। जैसा कि पहले पार्ट में आप लोगों को बताया गया था, नैन्सी और राहुल के पेरेंट्स इस शादी के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन दोनों एक शर्त रखते हैं। नैन्सी के पेरेंट्स बोलते हैं जब तक राहुल अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा वो नैन्सी की शादी राहुल से नहीं कराएंगे। अब राहुल को कभी भी जॉब वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो नैन्सी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो ये शर्त मान लेता है। वहीं राहुल के पेरेंट्स बोलते हैं राहुल को अपनी हायर स्टडीज के लिए 3 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। अब 3 साल एक दूसरे को देखे बिना रहना दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन दोनों पेरेंट्स की खुशी के लिए ये शर्त भी मान लेते हैं। दोनों के पेरेंट्स को लगता है अगर दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे से दूर रहेंगे तो शायद एक दूसरे को भूल जाएंगे। एक्चुअल में ये शर्त उन दोनों के पेरेंट्स की एक प्लानिंग थी उन दोनों को दूर करने के लिए, लेकिन नैन्सी और राहुल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अब राहुल 3 साल के लिए अमेरिका चला जाता है। राहुल और नैन्सी दिन रात एक दूसरे से फोन पे बातें करते, लेकिन साथ साथ राहुल अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देता। आखिर सवाल नैन्सी से शादी का था। अब इतना दूर रहने के बाद भी एक दूसरे से इतना अटैचमेंट देख उनके पेरेंट्स को लगता है शायद ये कभी अलग नहीं होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। नैन्सी और राहुल बस एक ही इंतजार करते कि ये 3 साल कब बीतेंगे। लेकिन कुछ महीनों बाद राहुल अचानक से नैन्सी को इग्नोर करने लग जाता है। वो ना तो उसकी कॉल उठाता है, ना उसके किसी मैसेज का रिप्लाई करता है। अब नैन्सी बहुत परेशान हो जाती है। उसके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, लेकिन उसको राहुल के प्यार पे पूरा विश्वास था। उसे लगता है शायद वो अपनी पढ़ाई में बिजी होगा, इसीलिए उसको टाइम नहीं दे पा रहा। अब 3 साल पूरे हो जाते हैं। आज राहुल को वापस इंडिया आना होता है। नैन्सी की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहता। वो राहुल को एयरपोर्ट पे लेने के लिए टाइम से 1 घंटे पहले ही पहुंच जाती है। वो 1 घंटा उसके लिए मानो 1 साल के बराबर होता है। अब जैसे तैसे वो 1 घंटा बीतता है। राहुल को अपने सामने देख वो खुशी से पागल हो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है राहुल के साथ एक लड़की भी थी। वो राहुल से पूछती है ये लड़की कौन है। राहुल बोलता है इसका नाम पूजा है, ये मेरे साथ अमेरिका में ही पढ़ती थी और इन 3 सालों में हमें कब एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब ये सब सुन के नैन्सी के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है शायद राहुल मजाक कर रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं, सच था। नैन्सी की आंखों से बस आंसू निकल रहे होते। राहुल बोलता है आई एम सॉरी नैन्सी, लेकिन मैं और पूजा कब एक दूसरे के इतने करीब आ गए हमें ही पता नहीं चला। मैं तुम्हें ये बात बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं और पूजा बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। आई होप तुम मुझे समझोगी और मुझे माफ भी कर दोगी। इतना कह के राहुल पूजा को लेके वहाँ से चला जाता है। अब नैन्सी पूरी तरह से टूट जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं। अब नैन्सी के पेरेंट्स नैन्सी को किसी और लड़के से शादी करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। अब नैन्सी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। नैन्सी राहुल से पूरी तरह से कांटेक्ट खत्म कर चुकी होती है। उसको लगता है उसने अपने पेरेंट्स की बात ना मान के पहले ही बहुत बड़ी गलती करी थी, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के रिक्वेस्ट करने पे अपनी शादी के लिए तैयार हो जाती है और नैन्सी की शादी किसी और लड़के से हो जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं। अब नैन्सी के हस्बैंड के ऑफिस में एक पार्टी होती है। नैन्सी और उसका हस्बैंड दोनों वहाँ जाते हैं। तभी नैन्सी का हस्बैंड नैन्सी को अपने मैनेजर और उसकी वाइफ से मिलवाता है। उसकी वाइफ को देख के नैन्सी के होश उड़ जाते हैं। उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि पूजा ही होती है। वही पूजा जिसे राहुल ने एयरपोर्ट पे नैन्सी से मिलवाया था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। पार्टी खत्म होती है। नैन्सी और उसके हस्बैंड घर आते हैं, लेकिन नैन्सी के मन में दिन रात वही बात घूमती। राहुल और पूजा तो एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर पूजा ने शादी किसी और से क्यों की और राहुल कहाँ है। ऐसे ही तरह तरह के सवाल उसके दिमाग में घूमते। अब वो किसी तरह पूजा का नंबर निकालती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पूजा उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। वो नैन्सी को बहुत इग्नोर करती है, पर नैन्सी के बार बार कॉल करने, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद
पूजा नैन्सी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। पूजा नैन्सी को एक पार्क में बुलाती है। नैन्सी जैसे ही पार्क में आती है वो देखती है पूजा के हाथ में एक लाल कलर का दुल्हन का लहंगा होता है। पूजा बोलती है, मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे। तभी नैन्सी पूछती है, तुम तो राहुल से शादी करने वाली थी। तभी पूजा मुस्कुराती है और बोलती है, राहुल तो कभी मेरा था ही नहीं। नैन्सी बोलती है, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। तभी पूजा बोलती है, मैं और राहुल अमेरिका में एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। और राहुल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। वो दिन रात मुझसे बस तुम्हारी ही बातें करता, उसके जुबान पे बस एक ही नाम होता, नैन्सी। तभी नैन्सी हंसती है और बोलती है, हाँ शायद तभी राहुल ने मुझे धोखा दिया। तभी पूजा बोलती है, राहुल ने तुम्हें धोखा नहीं दिया बल्कि उसकी जिंदगी ने उसे धोखा दिया। नैन्सी को अब कुछ भी समझ नहीं आता है। पूजा बोलती है, जब राहुल अमेरिका में था तभी अचानक से एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और मेडिकल रिपोर्ट्स में पता चलता है राहुल को ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास बहुत कम वक्त था। राहुल ने तुम्हें ये सब बताने से इसलिए मना किया था क्योंकि उसको पता था अगर वो तुम्हें ये सब बता देगा तो तुम किसी और से शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी और तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। बस इसीलिए राहुल ने अपने आप को तुमसे दूर कर लिया था और मुझसे एयरपोर्ट पे झूठा नाटक करने के लिए कहा था ताकि तुम्हारा शक यकीन में बदल जाए। वो नहीं चाहता था कि कभी भी तुम्हें इस बारे में पता चले क्योंकि फिर तुम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाती। ये सब सुनने के बाद नैन्सी के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे होते हैं। तभी पूजा उसके हाथों में उसे वो दुल्हन का लहंगा देती है और बोलती है, ये राहुल ने तुम्हारे लिए अमेरिका में खरीदा था। उसका बस एक ही सपना था, तुम्हें इस लाल लहंगे को पहन के अपने दुल्हन के रूप में देखना। तभी नैन्सी पूजा से बोलती है, राहुल कहाँ है, मुझे उससे अभी मिलना है। लेकिन पूजा का जवाब सुनने के बाद मानो नैन्सी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। पूजा बोलती है, राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन तुम्हारी शादी थी उसी दिन राहुल की डेथ हो गई। ये सुनते ही नैन्सी सीधा भागते और रोते हुए राहुल के घर की तरफ जाती है। वो देखती है दीवार पे राहुल की फोटो होती है और उस पे एक माला भी लगी होती है। तभी नैन्सी अपना पूरा 16 श्रृंगार करती है और उस लहंगे को पहनती है और दुल्हन की तरह सजती है और फोटो की तरफ देख के बोलती है, लो राहुल, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे इस लाल जोड़े को पहन के तुमसे मिलने के लिए आ रही है। इतना कहते ही नैन्सी भी वहीं अपनी जान दे देती है। इस तरह दोनों का प्यार हार के भी जीत गया। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।